हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। LALR और CLR ये दो पढ़ेंगे और ये दो आपकी किसकी हेल्प से कैलकुलेट होंगे? ये आपके LR1 की हेल्प से कैलकुलेट होंगे। पिछली बार हमने क्या करा था, LR0 की हेल्प से LR0 और SLR1 को कंस्ट्रक्ट करा था। तो जो आपका LALR है ये क्या है? लुका हेड LR, और ये क्या है? कैनोनिकल LR। जो आपका LR1 है ये आपका किससे मिलके बनता है? देखो, एक तो आपका LR0 और प्लस लुका हेड। जो आपका LR1 है ये किससे मिलके बनेगा? ये आपका LR0 जो है, आपका LR0 कॉन्सेप्ट होता है उससे, और इसमें एक प्लस एक लुका हेड सिंबल भी आता है। बस एक और एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे आपका LR0 और लुका हेड कैसे आता है LR1 में। तो देखो, एक एग्जांपल लिया मैंने, S कैन बी डॉट ए स्मॉल ए कैपिटल ए, और यहाँ पे कॉमा है, और A/B, और ऐसी S कैन बी A कैपिटल ए डॉट कॉमा C/D। तो एक पूरा है, ये आपको पूरा LR1 का एग्जाम्पल है। अब वो देखो कैसे, S कैन बी डॉट A और कैपिटल ए, यहाँ तक ये आपको देखा हुआ लग रहा होगा, और ये आपने किस में देखा है? ये आपके LR0 में देखा है, ठीक है। और आपको जो S कैन बी A कैपिटल ए डॉट अब इधर आ गया, तो ये भी आपने LR0 में ही देखा है। अब न्यू चीज़ आती है ये A/B C/D, कॉमे के साथ हमने सेपरेट कर रखा है इनको। तो जो ये चीज़ है ये आपका लुका हेड है। क्या है आपका? ये लुका हेड है, और ये आपका LR0 है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका LR1 बनता है। तो गाइस, इसका एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जांपल से आपके CLR और LAR की टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो देखते हैं एग्जांपल। मैंने एग्जांपल लिया जिसमें आपकी ये ग्रामर है और इसके प्रोडक्शन है। फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है? S कैन बी A कैपिटल ए, और सेकंड का है कैपिटल ए से आपका स्मॉल ए कैपिटल ए, और कैपिटल ए कैन बी स्मॉल बी। इस ग्रामर से हम क्या करेंगे? हम आपकी एक LALR1 या फिर LAR कह लो, LAR और आपकी CLR टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पर पहले देखो, आपकी क्या होगी? आपकी पहले CLR टेबल कंस्ट्रक्ट होगी, उसकी हेल्प से LLR ये वाली टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि क्योंकि इसी के ही कॉम्बिनेशन से ये मिलके बनेगी LAR, इसी कॉम्बिनेशन से मिलके बनेगी। तो देखो, पहले हम क्या करेंगे? वही आपका सेम रूल, LR0 में क्या करते हैं? ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। देखो, ऑगमेंटेड ग्रामर S डैश कुछ नहीं होता, बस S डैश आ जाता है, और कुछ नहीं होता, सारा सेम रहता है। S डैश ये वाला आपका S, और S कैन बी कैपिटल ए, A कैन बी स्मॉल ए कैपिटल A/B, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई? ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई, जिसमें आपका S डैश से आपका S आ जाता है, और S से आपका ये सारे प्रोडक्शन सारे सेम रहते हैं। और इसको आप ऐसे B भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे जैसे मैंने स्लैश करके लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं, पर A कैन बी B लिखो, ये ज़्यादा अच्छा है। अब A कैन बी B हो गया, ये आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर आ गई। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं? क्लोजर करते हैं, क्लोजर का कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लोजर कैसे बनाएंगे वो देखो। क्लोजर के लिए हम क्या करेंगे? S डैश, बस इनके सबके सामने डॉट आ जाएगा, और डॉट आएगा। डॉट आने के बाद, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, LR1 में क्या होता है कि लुका हेड भी आता है, तो लुका हेड भी आएगा। तो वो देखो लुका हेड कैसे निकलेगा कैसे नहीं, उसका एक रूल भी लिख रखा है मैंने। पहले इसको देखते हैं यहाँ पे, डॉट S। अब देखो, अब हम क्या नहीं, अब लुका हेड के रूल देखते हैं कैसे। इसके बाद आपका लुका हेड कैसे आएगा? क्लोजर में ही आपका लुका हेड आएगा। यहाँ तक तो आप ऑगमेंटेड ग्रामर LR0 की तरह निकाल लोगे। अब इसके बाद देखो, आपका जो LALR है या CLR है, इसका कंस्ट्रक्ट स्टार्ट होता है क्लोजर के लिए। तो देखो यहाँ पर, अब आपका लुका हेड कौन सा सिंबल देगा? स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में क्या आपका आता है? डॉलर आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा? डॉलर आएगा। इसको मतलब वो करना कि डॉलर कैसे आया, क्यों आया। तो आपका स्टार्टिंग में क्या आएगा? डॉलर आएगा। अब इसके बाद देखो, अब डॉट के बाद की सारे प्रोडक्शन, एस के बाद के सारे प्रोडक्शन क्या है? ये सारे आ जाएंगे। तो एस कैन बी डॉट ए कैन बी डॉट ए कैन बी डॉट B, ठीक है। ये मैंने सारे लिख लिए। अब इन सब का भी क्या होगा?
एक लुक अहेड आएगा। अब लुक अहेड देखो कैसे निकालते हैं, उसके पहले रूल देख लेते हैं। तो रूल देखो पहले क्या है, ए कैन बी अल्फ़ा, अल्फ़ा कोई भी सिंबल अल्फ़ा का मतलब ये आपका जनरली ये होता है इसमें आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल कोई भी आ सकता है, और ए का मतलब है ये आपका नॉन टर्मिनल ही है, बी का मतलब ये भी आपका नॉन टर्मिनल है, ये बीटा ये आपका बीटा है। इस बीटा का मतलब होता है यहाँ पर आपका कोई भी आपका टर्मिनल नॉन टर्मिनल कोई भी आ सकता है, और ये कोमा A/B आपका लुक अहेड है। यदि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसमें डॉट के बाद एक बी आ रहा हो, डॉट के बाद एक बी मतलब क्या है, कोई नॉन टर्मिनल आ रहा हो, और उसके बाद फिर कुछ और हो, क्या आपका टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल कुछ है उसके बाद, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका अगला जो उसका नेक्स्ट जो होगा बी, जो भी उसका होगा यहाँ पर, उसका क्या होगा, जैसे यहाँ पे डॉट जो भी होगा उसका उसका हम फर्स्ट लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट के बाद जो होगा बी उसका हम क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे। अब फर्स्ट से आपका क्या आ जाएगा, सी और डी, ठीक है। बी का जो फर्स्ट होगा वो हम इसमें लिख लेंगे सी और डी, ठीक है। अब देखो, अब यदि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जिसके डॉट के बाद बी के बाद कुछ ना हो, यहाँ पे तो बीटा था, कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे कुछ ना हो, तो क्या करेंगे, जो आपका ऊपर सेम होगा वही आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपके थोड़े रूल लुक ऐड कर सिंबल थे। यदि आपको यहाँ पे समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम ये करेंगे तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब देखो डॉट ए कैपिटल ए, तो मतलब कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, इसका कॉम्बिनेशन आपका इसमें क्या होगा, जो आपका कैपिटल एस है इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। देखो आपका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, डॉट के बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो उसके जो नेक्स्ट आएगा वो भी आपका सेम आएगा, तो इसका जो नेक्स्ट है वो भी आपका क्या आएगा, डॉलर ही आएगा। ध्यान से समझो, डॉट एस और इसके बाद कुछ नहीं है, डॉट बी इसके बाद कुछ नहीं है, तो आपका जो आपका लुक अहेड ऊपर होगा वही आपका नेक्स्ट में आपका लुक अहेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डॉट ए कैपिटल ए, तो डॉट स्मॉल ए और कैपिटल ए के बाद ये आ रहा है, तो इसका लुक अहेड कैसे निकलेगा, वो देखो डॉट बी और फिर आपका बीटा मतलब टर्मिनल नॉन टर्मिनल, तो आपका ये इसके जैसा बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो ए और बी आपके ये आ रहे हैं ना, ये कैसे आए, ये बी से आए, मतलब बी का जो फर्स्ट होगा उससे आए हैं। अब बी का फर्स्ट, तो ऐसे यहाँ पे ए का फर्स्ट, जैसे आपका यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपका क्या आएगा, जैसे आपका ये है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट में आपको क्या है, ए और बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका A/B, ठीक है। अब देखो आपका ये आ गया, और आपका और उसके जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी आपका सेम ही आएगा, तो यहाँ पर आपका सेम आ गया, उसका जो नेक्स्ट है उसमें सेम आता है, तो यहाँ पर आपका सेम आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, एक I0 क्या बन गया, एक क्लोजर बन गया। अब देखो, अब इसके 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते चलेंगे, डॉट को आगे करते रहेंगे और उसको देखेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एस के लिए निकालते हैं। एस के लिए मैंने करा, तो यहाँ पे क्या आ गया, एस डैश कैन बी एस डॉट, ठीक है, और डॉलर। तो ये तो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मतलब ये हमारा ही उसका है जो हमने एज्यूम करा था, तो ये क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा, ये क्लोजर 1 आ गया, और ये क्या हो गया आपका, एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। अब निकालते हैं ए के लिए। ए से देखो ये क्या करेगा, एस कैन बी ए डॉट ए और डॉलर, ठीक है, ये आएगा। अब डॉट के बाद ए, डॉट के बाद ए के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे, तो ए के प्रोडक्शन क्या है, ए कैन बी डॉट ए कैपिटल ए कैन बी डॉट बी, ठीक है, ए कैन बी डॉट बी, ये हो गए। और आपके ये क्या होंगे, सबके डॉलर पूरा सेम ही रह जाएगा। तो एक आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर, सॉरी आपका एक क्लोजर आपका I2 ये बन गया, ठीक है। अब देखो, अब निकालते हैं हम किसके लिए, स्मॉल ए के लिए। स्मॉल ए के लिए देखो, स्मॉल ए के लिए हम क्या करेंगे, ए कैन बी ए डॉट A/B। अब सारे ए के प्रोडक्शन आ जाएंगे, ए के प्रोडक्शन क्या है, डॉट ए कैपिटल ए कैन बी डॉट बी, तो A/B ये आपका लुक अहेड सारा सेम आ जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, आपकी क्लोजर 3 निकल गया यहाँ से आपका क्लोजर 3 आ गया, ए कैन बी ए डॉट A/B सारा सेम आ गया। अब देखो, अब इससे रह गया आपका एक लास्ट, आपका कौन सा रह गया, बी। अब बी के लिए देखेंगे,
तो ए कैन बी डॉट ए स्लैश बी। तो ये आपका ऑगमेंटेड ग्रामर 3 था, ये ऑगमेंटेड ये आपका क्लोजर 3 था, ये आपका क्लोजर 4 आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया आपका, रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ पर आपका तो ऑलरेडी रिड्यूस था और अभी कोई रिड्यूस नहीं हुआ, अभी एक ही आया हमारे पे रिड्यूस वाला, क्योंकि हमारा लास्ट में आ गया। तो अब इसके बाद देखेंगे, अब दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ये तो हो चुका। अब I2 से देखेंगे, I2 से आपको क्या निकल रहा है, एक ए के लिए देखेंगे हम I2 से ए के लिए देखेंगे तो एस कैन बी ए डॉट और डॉलर। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आपका कंटेंट ग्रामर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए ए के लिए निकालेंगे, तो ए कैन बी ए डॉट ए डॉलर। अब ए के सारे प्रोडक्शन आ जाएंगे, ए कैन बी डॉट ए कैन बी डॉट बी और ये डॉलर। तो ये आपका आ गया ए से। अब बी के लिए देखेंगे और यहाँ पे आपको क्लोजर 6 हो गया। अब बी के लिए देखेंगे, बी के लिए आपका क्या होगा, बी के लिए देखते हैं, ए कैन बी बी डॉट डॉलर। ये आपका फिनिश हो गया, ये आपका क्लोजर 7 आ गया। ये भी आपका क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये आपका रिड्यूस हो गया और इसमें आपका एक ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, I3 पे आते हैं। I3 पे देखो, I3 पे हम क्या करेंगे, ए के लिए निकालेंगे, ए कैन बी कैपिटल ए और ये आपका हो गया क्लोजर 8 ए के लिए। अब देखो इसमें हम निकालेंगे ए के लिए। अब ए के लिए निकालेंगे ना, यहाँ पे ए के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यही चीज़ रिपीट होएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लूप ए के लिए। अब बी के लिए देखो, बी के लिए क्या होगा, बी से आपका क्या आएगा, ए बी। तो ए बी आपका किस पे जा रहा है, I4 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब वापस चलते हैं, ये हो गया। अब इस पे चलते हैं I6 पे। I6 पे हम क्या करेंगे, ए के लिए निकालेंगे, निकाला, ए कैन बी ए डॉलर एस। ये कंप्लीट हो गया, ये आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, याद रखना जो रिड्यूस है, रिड्यूस ये था। अब देखो इसमें क्या बचा, ए के लिए, तो ए का आपका सेम होएगा, तो यहाँ पे एक सेल्फ लूप आ गया। अब बी के लिए देखेंगे, बी के लिए क्या होगा, बी से आपका यही आ जाएगा सेम। तो बी का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ए के लिए हो गया, ये हो गया, और बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये मोस्टली आपको क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका एक क्लोजर आ गया I9, I8, I7, ये आपके सारे हो गए पूरे। ठीक है, तो आपके 9 इसमें क्लोजर आए हैं आपके। ये रिड्यूस है तो आपका एक्सेप्टेबल है, ये रिड्यूस हुआ। ये आपका एक ये वाला रिड्यूस हुआ, एक ये और एक ये। तो आपके रिड्यूस हो गए। अब सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे CLR की। पहले CLR की टेबल बनाएंगे, फिर उसकी हेल्प से LLR की टेबल बनाएंगे। तो पहले CLR की टेबल देखते हैं। तो वो देखिए, ये आपकी CLR 1 पार्सिंग टेबल है। वही जैसे LR 0 में आपके क्या करते थे, एक्शन और गो टू। एक्शन में आपके क्या होते थे, आपके टर्मिनल, और गो टू में आपके सारे नॉन टर्मिनल कैपिटल वाले S और A। इसमें स्मॉल a, स्मॉल b और डॉलर। और स्टेट आपकी टोटल स्टेट कितने 9 स्टेट आई है। देखो I9 तक है, तो 0 1 2 3 4 ये आपके 9 तक आ गए। और अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने LR 0 में क्या करता है, 0 से A ऐसे सबका निकालेंगे। 0 से A आपका कहाँ जा रहा है, 0 से आपका स्मॉल a कहाँ जा रहा है, I3 मतलब S3। I3 का मतलब है आपके 3 क्लोजर में जा रहा है, और S3 का यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये शिफ्ट हुआ ना। पहले शिफ्टिंग देखेंगे और फिर गो टू वाले नंबरिंग देखेंगे और फिर आपका रिड्यूस वाले देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। S का मतलब क्या होगा, शिफ्ट। तो S3 3 क्लोजर में गया तो शिफ्ट 3 हो गया। अब देखो 0 से B, 0 से आपका 0 ये है, 0 से आपका B कहाँ पर गया, I4, तो S4 आ गया। डॉलर कहीं नहीं गया। 0 से कैपिटल S 1 पे गया तो वहाँ पे 1 आ गया। 0 से कैपिटल A, 0 से आपका कैपिटल A 2 पे गया तो यहाँ पे 2 आ गया। 1 में आपका कहीं नहीं गया, ओनली एक्सेप्ट हुआ है। देखो 1 से आपको क्या है, ओनली एक्सेप्ट हुआ, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड आ गया। ठीक है, अब 2 के लिए देखेंगे। 2 से आपका A,
2 से आपका ए 6 पे गया तो शिफ्ट 6 आ गया। 2 से आपका बी किस पे गया, 7 पे गया, तो यहाँ पे शिफ्ट 7 आ गया। और आपका 2 से आपका ए गया 5 पे, तो आपका यहाँ पे 5 आ गया गो टू में। ठीक है, मैं आपके लाइन बाई लाइन बता रहा हूँ। अब थर्ड से देखो, थर्ड आपका यहाँ पे थर्ड से ए शिफ्ट हुआ 3, तो आपका एक किस पे चला गया, आपका जो ए आई या खुद ही पे आया तो शिफ्ट 3 हुआ, मतलब खुद ही पे आ गया ना ये ए, तो आपका शिफ्ट 3 हो गया। और S4 I3 थर्ड से बी किस पे गया 4 पे, तो यहाँ पे शिफ्ट 4 आ गया। और थर्ड से ये किस पे गया ए पे, कैपिटल ए पे 8 पे गया तो 8 आ गया। ठीक है, अब फोर्थ देखो, फोर्थ में आ गया रिड्यूस आ जाएगा, फोर्थ में क्या होगा रिड्यूस वाले आ जाएंगे, और फिफ्थ में भी रिड्यूस वाला ही है, अब इसको बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद सिक्स्थ से देखते हैं, सिक्स से ए, मतलब इनमें आपका ए बी और डॉलर कुछ नहीं है। अब सिक्स से देखेंगे, सिक्स्थ में क्या है, सिक्स से ए खुद पे आ रहा है तो शिफ्ट 6 हो गया, और 6 से बी शिफ्ट 7 आएगा, क्योंकि बी किस पे जा रहा है, इसका 7 पे जा रहा है। यहाँ पे देखो बी किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है, तो यहाँ पे शिफ्ट 7 आ गया, और ये आपके शिफ्ट कंप्लीट हो गए। और 6 से आपका कैपिटल ए भी जा रहा है, 6 से आपका कैपिटल ए किस पे जा रहा है, I9, तो यहाँ पे 9 आ गया गो टू में। तो आपकी गो टू और शिफ्ट हो गए। अब रिड्यूस देखो, रिड्यूस में क्या है, जो आपके रिड्यूस ज़्यादा एक्सेप्टेड वाले हैं, रिड्यूस आपका एक 5 पे आएगा, 5 पे। और 5 पे किस पे आ रहा है, जो ये रिड्यूस हुआ 5 पे, ये डॉलर, सिर्फ डॉलर पे दिखाएगा। डॉलर आपका ये लुका हेड ये बताता है कि आपके कहाँ पे रिड्यूस हुआ, ये सिर्फ डॉलर पे रिड्यूस हुआ। तो I5 क्या R1 कैसे आया, रिड्यूस हुआ 1 प्रोडक्शन पे। 1 प्रोडक्शन क्या है, S कैपिटल है, तो ये क्या है, S कैन बी कैपिटल है, तो इसका 1 आया यहाँ से प्रोडक्शन से, और रिड्यूस हुआ 1 पे, और डॉलर इसलिए आया, लुका हेड आपका डॉलर था। अब देखो 4 के लिए, 4 पे क्या है ए बी, तो ए बी पे आपका रिड्यूस आएगा, और ये ए बी क्या है, थर्ड है आपका प्रोडक्शन, तो यहाँ पे रिड्यूस 3 आ गया। ठीक है, अब बचा आपका 7 से देखो, 7 पे I7 पे ये किस है, थर्ड है, तो R3 आएगा, और किस पे, सिर्फ डॉलर पे, यहाँ पे डॉलर पे आ गया। अब 8 देखो, 8 आपका 8 क्या है, ए बी पे आएगा, और ये प्रोडक्शन कौन सा, सेकंड, तो R2 क्या आएगा, ए और बी पे, देखो आपका R2 आ रखा है। ठीक है, अब 9 से देखेंगे, 9 से आपका कहाँ पे है, I9 यहाँ पे है, तो ये आपका क्या है, सेकंड है। R2 आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा, और किस पे, सिर्फ डॉलर पे आएगा, तो आपका ये क्या है, डॉलर। देखो सारा सेम रहता है, LR0 की तरह शिफ्ट और गो टू जैसा सेम है, बस जो आपका R2 R3 रिड्यूस वाले हैं, इनमें क्या होता है, लुका हेड के हिसाब से इसको हम पुट करते हैं। तो आपकी ये CLR1 की पार्सेंट टेबल होगी। अब देखते हैं LAR में कैसे चेंज होता है। LAR में देखो क्या होता है, जो आपके सेम होते हैं उनको हम कंबाइन कर देते हैं। वो देखो कैसे, देखो इसमें क्या आपका सेम फ़ोन कौन से आ रहे हैं, बस उनका लुक हेड थोड़ा चेंज होता है, बट उनको वो होते सेम है। 3 देखो, 3 और 6 देखते हैं, आपका 3 और 6 क्या है, सेम है। देखो इनका जो आपका LR0 है आपका क्या है, सेम ही है, बस आपकी यही तो अलग है। तो इसको हमने क्या करा, I3 और I6 लिखा, तो उसको I36 बोल दिया, और इसको क्या करा, सारा सेम रहा, तो हमने ओब्लिक में बस डॉलर लगा दिया। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉलर के साथ ए बी आ जाएगा, इसे डॉलर आ गया, तो आपका सारा सेम होगा I36। ऐसे ही आप 4 और 7 को देखते हैं, 4 और 7 सेम है बिल्कुल, बस ए बी के साथ डॉलर आ जाएगा। आपका ये वाला प्रोडक्शन, लेफ्ट हैंड वाला प्रोडक्शन तो सेम ही है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, 4 7 के साथ, ये लेफ्ट वाला प्रोडक्शन सेम ही था, बस के साथ डॉलर आ गया राइट वाले में, लुक हेड में। 8 और 9 देखो सेम है दोनों, अब ए बी के साथ डॉलर आ जाएगा, ऐसे ही 8 9 के साथ ए बी के साथ डॉलर आ गया। अब देखो ये हमारा इसमें थोड़ा चेंज हुआ, जो हमारे सेम है इसको मतलब क्या करते हैं, LR में रिड्यूस करते हैं, आपके जो लुका हेड सिंबल है उनको ऐड करते हैं, जो सेम प्रोडक्शन आ रहा है उसको ऐड कर देते हैं। तो देखो सारी टेबल आपकी सेम रहेगी। ठीक है, मतलब सारी टेबल का मतलब स्टेट ABC डॉलर ये ऐसे सेम आते हैं। अब देखो मैंने सारे लिख लिए 0 से 9 तक। अब जहाँ पे आपका 3 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, 7 हो, 9 हो सिंगल, तो उनके साथ हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, 6 है तो 3 कर देंगे, तो 3 6 हो जाएगा। 7 है तो 4 7 कर देंगे, ये हो जाएगा। 4 है तो 4 के बाद 7 कर देंगे, तो 4 7 हो जाएगा, ऐसे सेम। अब देखो 3 था, 3 के साथ मैंने क्या करा, 6 कर दिया। 4 था तो 4 के साथ मैंने क्या करा, 7 कर दिया। 5 के साथ कुछ नहीं होता। 3 था तो 6, यहाँ पे 6 था तो मैंने क्या करा, 3 कर दिया। यहाँ पे 7 था मैंने 4 कर दिया। यहाँ पे 8 था मैंने 9 कर दिया, और यहाँ पे 9 था मैंने 8 कर दिया उसके साथ। तो ऐसे इनके साथ ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे स्टेट का हो गया। अब ए बी में देखो, यहाँ पे 3 था, जैसे यहाँ पे 3 था ना, देखो यहाँ पे 3 था तो उसके साथ मैंने क्या करा, 6 कर दिया। यहाँ पे 4 था तो मैंने यहाँ पे 7 लगा दिया। ठीक है, 1 और 2 तो आपको कुछ सेम ही रहेगा, एक्सेप्ट का एक्सेप्ट ही रहेगा। अब यहाँ पे 6 था तो मैंने यहाँ 3 ऐड कर दिया। देखो यहाँ
यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 था तो मैंने यहाँ पे S4 7 कर दिया, यहाँ पे 5 सेम ही रहा। अब देखो यहाँ पर 3 था, मैंने 6 कर दिया, यहाँ पर 4 था, यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, यहाँ पे मैंने 7 कर दिया, ठीक है। 5 सेम ही रहा। R3 इनमें चेंज नहीं होता, रिड्यूस वालों में आपका कोई रीनेम चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ जैसे रहते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे R3 कैसा है मैं बाद में बताऊँगा। ये आपका सेम रहा, ये आपका सही रहा। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 4 7, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 4 7, और ये आपका सेम रहा। और यहाँ पे देखो 8 9 8 था ना, तो उसके साथ मैंने 9 कर दिया। गो टू में भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे आपका 8 था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका 9 कर दिया। अब देखो ये हो गया। अब रिड्यूस वाले आपके सेम ही रहे। अब देखो जो आपके इनमें से आपके सेम कौन, देखो 36, ये आपका 36 पूरा सेम है, 89 था बस, और यहाँ पे ऑलरेडी 89 मतलब पूरा सेम है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया, खत्म हो गया लाइन। 4 7 में 4 7 की इसकी तरह ही लाइन थी, बस इसमें क्या था, R3 था यहाँ, और यहाँ पे आपका एम्प्टी था, तो मैंने क्या करा, इसको काट के यहाँ पे R3 लिख दिया, तो ये आपकी पूरी लाइन क्या होगी, सेम होगी। 8 9 तो आपका सेम था। 8 9 देखो ये नीचे वाला क्या था, नीचे वाला बिल्कुल सेम था जितने, बस यहाँ पे खाली था, तो R2 डॉलर की जगह आ गया, इसको कट करके R2। तो टोटल आपके कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, 9 थे आपके, और मैंने इन 3 को आपको रिड्यूस कर दिया, तो आपकी ये LALR टेबल बन जाती है इससे। सो गाइज ये आपकी CLR LR टेबल यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइज यहाँ पे इस यूनिट का टॉपिक सारे मैंने कवर अप कर दिया है, तो गाइज जिसको भी देखना है वो प्लेलिस्ट में आपके जाके देख सकता है यूनिट 2। तो गाइज एक और बात, जो आपकी CLR है इसमें नंबर ऑफ स्टेट आपके LR0 SLR LAR से सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये आपके सारे क्या होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो आपकी CLR है जो आपकी मोस्ट पावरफुल होती है कंपेरेटिवली अदर। यहाँ पर ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है LR CLR टेबल का। और कोई भी आपको यदि इसमें इनपुट स्ट्रिंग मिलता है तो आपको इजीली टेबल की हेल्प से उसको बना सकते हैं। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।